बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। हमारा टॉपिक है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स की बेटा जो नेचुरल परसेंटेज है, जो कुदरती मिकदार है एक दूसरे के लिहाज से, किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप्स की एक दूसरे के लिहाज से जो नेचुरल अमाउंट्स हैं, आप उसे क्या बोलते हैं? रिलेटिव अबंडेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द नेचुरल परसेंटेज ऑफ isotopes of an element with each other is called as a relative abundance ऑफ आइसोटॉप्स। किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप्स की एक दूसरे के लिहाज से जो कुदरती परसेंटेज है, जो कुदरती मिकदार है, आप बेटा जी उसे बोलते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप। ठीक हो गया बेटे? अब यहां पर आपने बेटे याद रखना है कि जो टोटल नंबर ऑफ आइसोटॉप्स है, टोटल नंबर ऑफ आइसोटॉप्स की जो टोटल अमाउंट्स है वो कितनी है बेटा जी? वो है 580। कितनी है? 580। इन 580 में से जो 280 आइसोटॉप्स हैं वो बेटा जी नेचुरल होते हैं। वो क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं। जबकि बाकी जो 300 है वो बेटा जी क्या है? आर्टिफिशियल है। और आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन एक फिनोमिना है, उससे जनरेट किए गए। सही हो गया? इन 280 में से 40 बेटा जी क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। इनमें से 40 बेटा जी क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव, यानी कि रेडिएशंस को एमिट करते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। जबकि 240 बेटा जी क्या होते हैं? नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। नॉन रेडियो एक्टिव। बात की समझ लगी बेटे? अब इन 280 में से ही आगे बेटा जी दो तरह के जो हैं वो आइसोटॉप्स हैं। इन 280 में से 154 आइसोटॉप्स ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बेटा जी क्या होता है? इवन होता है। यानी कि इनका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर क्या होता है? इवन होता है। इवन का मतलब क्या है? जो 2 पे डिवाइड हो। सही हो गया? इन 154 के बारे में कहा जाता है कि दे आर मोर अबंडेंट आइसोटॉप। ये वाले आइसोटॉप जो हैं वो कसरत से पाए जाते हैं। सही हो गया? इन 154 में से ऐसे आइसोटॉप जिनका मास नंबर, ये ए बेटे क्या है? मास नंबर, वो क्या हो? मल्टीपल हो 4 का। मल्टीपल ऑफ 4 विल मेक 50% ऑफ अर्थ। ऐसे आइसोटॉप्स जिनका मास नंबर 4 का हासिल ज़रब हो, यानी कि 4 के टेबल के ऊपर उसका नंबर आता हो। ठीक है ना? ऐसे आइसोटॉप हमारी ज़मीन का 50% हिस्सा बनाते हैं। मिसाल के तौर पे बेटा जी हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ जी मैग्नीशियम 24। इसी तरह बेटा जी ऑक्सीजन 16, मास नंबर 16 है। इसी तरह बेटा जी कार्बन कितना है? 12।
इसी तरह बेटा जी सिलिकॉन 28, इसी तरह बेटा जी कैल्शियम 40, इसी तरह आयरन 56। बात की समझ लगी? तो ये वाले आइसोटॉप्स ऐसे आइसोटॉप्स हैं जिनका मास नंबर 4 का मल्टीपल है। ठीक है, ये हमारी ज़मीन का 50% हिस्सा बनाते हैं। बाकी जो 280 में से 126 हैं, 126 बेटा जी इनके एटॉमिक नंबर, इनके मास नंबर क्या होते हैं? ओड होते हैं। ठीक है, ये लेस अबंडेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? लेस अबंडेंट, ये इतने ज़्यादा नहीं पाए जाते। सही है। इनकी मैक्सिमम जो तादाद है, मैक्सिमम ये तादाद में बेटा जी कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। बात की समझ लगी? अब याद रखना है कि आप बुक के अंदर किसी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वो बेसिकली सबसे ज्यादा पाए जाने वाले आइसोटोप की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिस्कस्ड इन बुक, डिस्कस्ड इन लिटरेचर, in literature are properties of most abundant isotope of that element। कहता है बुक में आप किसी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वो उस एलिमेंट के सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले आइसोटोप की प्रॉपर्टी होती हैं। बात की समझ लगी? क्योंकि वो कसरत से पाया जाता है, वो इजीली अवेलेबल है, लिहाजा बुक में जो प्रॉपर्टीज आप पढ़ते हैं किसी भी एलिमेंट की वो उसी की होती हैं जो कसरत से पाया जाता है। बात की समझ लगी बेटे? अब यहाँ पे हम देखेंगे कि नंबर ऑफ आइसोटोप्स किस एलिमेंट के कितने हैं। नंबर ऑफ आइसोटोप्स, और इस तरफ हम लिखते हैं बेटा जी एलिमेंट्स। तो बेटा याद रखिएगा कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका सिर्फ एक ही आइसोटोप हो, आप उन्हें क्या बोलेंगे? मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स बोलेंगे। सही हो गया। वो कौन सी एलिमेंट्स हैं? वो बेटा जी गोल्ड है, वो फ्लोरीन है, वो बेटा जी आर्सेनिक है, इसी तरह वो आयोडीन है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक ही आइसोटोप होता है। सही हो गया। इसी तरह बेटा जी ऐसे एलिमेंट जिनके 2 आइसोटोप हों, आप उन्हें क्या बोलेंगे? डाई आइसोटोपिक एलिमेंट्स। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, बोरोन है। ये कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके 2 आइसोटोप्स हैं। इसी तरह बेटा जी 3 किसके हैं? कार्बन के, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के। इसी तरह बेटा जी 4 सल्फर के 4 आइसोटोप्स होते हैं। सही हो गया। इसी तरह बेटा जी 5 निकल के 5 होते हैं। इसी तरह बेटा जी 6 कैल्शियम और पैलेडियम के 6 आइसोटोप्स होते हैं। इसी तरह बेटा जी 9 आइसोटोप ये होते हैं कैडमियम के, 11 आइसोटोप होते हैं बेटा जी टिन के, और 16 आइसोटोप होते हैं किसके बेटा जी? सिल्वर के। Ag सिल्वर। याद रहेगा? तो बेटा जी आपने इन नंबर्स को याद रखना है और इन एलिमेंट्स को कि किस एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं। अब लास्ट पॉइंट कि ये जो रिलेटिव अबंडेंस है किसी भी आइसोटोप की, जो नेचुरल अमाउंट है, ये हमने कैसे फाइंड की? तो बेटा जी रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप इज डिटरमिन्ड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर। याद रहेगा बेटे? तो ये पॉइंट भी याद रखना है आपने कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स is determined by कैसे डिटरमिन किया बेटा? बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर।
मैस स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए हमने इसको डिटरमिन किया है। सब बच्चों को क्लियर है? ये पॉइंट बेटे पूछा जाता है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि कैसे आपने रिलेटिव अबंडेंस को डिटरमिन किया। तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर से ही आपने रिलेटिव एटॉमिक मैस को, मैस स्पेक्ट्रोमीटर से ही आपने रिलेटिव अबंडेंस को, मैस स्पेक्ट्रोमीटर से ही आप नंबर ऑफ आइसोटोप्स फाइंड करते हैं। बात की समझ लगी बेटे? तो ये सारे का सारा लेक्चर ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सब बच्चों को ये क्लियर है? कोई क्वेश्चन? ओके, हो गया।